4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। 15 लाख जब भी कहीं आता है नाम, सबसे पहले देशवासियों के जहन में एक जुमला आ जाता है जिसको अमित शाह बता चुके कि जुमला था 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में आ जाएंगे। हालांकि सच बात यह है कि मोदी जी ने यह बात कभी कही नहीं कि 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में दे दूंगा। ये कहा था कि 15 लाख इतना पैसा पड़ा है स्विस बैंकों में कि अगर वो आ जाएगा तो 15-20 लाख रुपए तो हर भारतवासी के अकाउंट में आ जाएगा, ऐसा कहा था। बहरहाल विपक्ष ने इसको बना दिया। जो बात सही है वो कहनी पड़ेगी, लेकिन अभी 15 लाख का जिक्र और कर बैठे मोदी जी। 15 लाख का ऐसा ज़बरदस्त तरीके से 56 इंच का सीना और 15 लाख 140 करोड़ मेरे देशवासी, इस तरह की जो बात है उनकी ज़बान पर रटी हुई है। ये बताया कि 2047 में जो मैंने रोड मैप तैयार किया, जो 20-30 दिन में मिल जाएगा, 15 लाख लोगों से मैंने कंसल्ट किया है ताकि उसके अंदर पता चले कि भारत जो है, ये मैं अपनी ज़बान से अपनी बात बता रहा हूँ, दिखाऊंगा आपको उनका बयान कि किस प्रकार से विकसित देशों में शामिल हो गया। विकासशील देशों में हमारा भारत था और एक ऐसी स्थिति में फंस गया पिछले 8-10 साल से, वहाँ से कभी कोई निकल नहीं पाया। ब्राज़ील नहीं निकल पाया। अब आप देखें, एक साहब लिखते हैं कि महामानव का एक झूठ और धरा गया। पीएम ऑफिस से जब जानकारी मांगी गई तो कोई जानकारी नहीं है, कि किसी से मशवरा ही नहीं हुआ। लेकिन ज़बान के आगे मैदान है। एक बार वो अमित शाह ने कह दिया था पता नहीं कितने लाख करोड़ लोगों को घर दे चुके हैं। तो नीचे लिखते हैं कि न्यूयॉर्क में इसने झूठ बोला, या ऐसे लिखते हैं 2047 के भारत का रोड मैप बनाने के लिए बीजेपी सत्ता ने 15 लाख लोगों से राय मांगी थी। दलाल ANI, ये उन्होंने कहा, मेरे शब्द नहीं है, इस झूठ का प्रचार किया और सनातनी लपड़गंजोग ने छाती पीटी। अब RTI से मिली सूचना बता रही है कि महामानव ने 15 लोगों से भी चर्चा नहीं की। अडानी और अंबानी से ज़रूर चर्चा हुई होगी। अब मैं आपको वायर की वो रिपोर्ट दिखाऊंगा, इस बीच आप मोदी जी का ये बयान सुन लें। हमने नई योजनाओं की तैयारी पिछले 1.5 साल से मैं कर रहा हूं और बहुत एक दिशा में कैसे काम करूंगा, कहां ले जाऊंगा, इसका पूरा रोड मैप मैं बना रहा हूं। और करीब 15 लाख से ज्यादा लोगों से मैंने सुझाव लिए हैं, अलग अलग तरीके से। 15 लाख से ज्यादा लोगों से उस पर काम करता रहा हूं, जिसकी मैंने कभी प्रेस नोट नहीं दी है, पहली बार बताता हूं। काम चल रहा है और आने वाले 20-30 दिन के अंदर वो फाइनल रूप भी ले लेगा। सुन लिया आपने जनाब ये बयान। वायर ने छापा है कि मोदी अनट्रेसेबल रोड मैप 2047, समझ गए। 15 लाख पीपल कंसल्टेड, 15 लाख लोगों से कंसल्ट किया है, बट PMO हैज़ नो पेपर्स। लेकिन प्रधानमंत्री का जो ऑफिस है उसके पास कोई इसका एविडेंस नहीं है। प्राइम मिनिस्टर सेज, उन्होंने कहा कि ही वर्क फॉर 2 और 5 ईयर्स, वो 2 और 5 साल से काम कर रहे हैं और सजेशन लिए उन्होंने फ्रॉम द लैक ऑफ द पीपल, कई लाख लोगों से। और उनका रीच आउट ऑल यूनिवर्सिटीज़, तमाम यूनिवर्सिटीज़ और डिफरेंट NGOs, है ना, यूज AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से उन्होंने मशवरे भी कर लिए हैं। एलोकेटेड वर्क टू ऑफिशियल एंड प्रिपेयर्ड अ विजन डॉक्यूमेंट्स फॉर 2047 के लिए जो विजन है, विजन के ऊपर एक बात याद आ रही है, वो भी सुनाऊंगा आपको। हिज ऑफिस डज नॉट हैव अ सिंगल रिकॉर्ड टू शो। उनके ऑफिस ने कोई भी कोई ऐसा एविडेंस शो नहीं किया जो बता पाए। ये मैं वायर का स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन पर लगा चुका हूँ। ये जो मैं कह रहा था कि वो अभी आपसे मैंने कहा कि वो विजन एक शायर है, बल्कि कवि है, वो हास्य कवि, उसने पिछले दिनों आकर के कहा कि अपने स्टाइल उसने बात करने के लिए, अभी मैं थोड़े दिन पहले अमेरिका में था, जो मैं नहीं था। फिर आगे वो बोलता है कि मैंने मोदी जी से सीखा है कि विजन बड़ा रखो, बात बड़ी बड़ी करो। 15 लाख लोगों से क्या 15 आदमियों की रिपोर्ट नहीं दे पाए और 15 लाख लोगों से कंसल्ट कर रहे हैं, और अमेरिका में ये इंटरव्यू दे रहे हैं जो आपने सुना है।
दोस्तों 15 लाख की जगह का 14,99,000 कर देते, वो 15 लाख वाला जुमला याद नहीं आता। अब विपक्ष अगर सुनेगा ये 15 लाख की बात, ईमानदारी से सोचिए, उसे 15 लाख वाला जुमला वो याद आएगा नहीं आएगा, जिसके बारे में अमित शाह कह चुके हैं, अरे वो मंच से करते हैं, होता है चुनाव के अंदर, चुनावी जुमला होता है वो। ये जुमले देने वाली सरकार है। अमेरिका में बैठ करके आप बता रहे हैं कि 2047 का रोड मैप तैयार कर दिया। मुझे याद आ जाती नोटबंदी की बात। नोटबंदी में प्रधानमंत्री जी का एक बयान आया, मैंने खुद सुना कि चाहे कितने भी आदमी लगे, मैं सब लोगों पर कार्रवाई करूंगा, निकलवाऊंगा रिपोर्ट कि किसने कितना कितना काला धन दबा रखा है। 15 आदमी नहीं लगाएगा उस काम में। और पता ये चला कि जितने लाख करोड़ रुपया भी मार्केट के अंदर प्रचलित था, वो सारा का सारा, उसमें तो 2-4 हज़ार करोड़ रुपया बचा होगा, सब रिकवर हो गया। और पूरा हिंदुस्तान के क्या हालात हुआ था उस समय, नोटबंदी जब हुई है, अंदाज़ा कर सकते हैं वो कमर पर कितनी बड़ी चोट थी। ये तो MSME के जो लोग हैं ना, लघु उद्योग की जो बात है, छोटे छोटे कारोबार करने वाले लोग हैं, कृषि के लोग हैं, इन लोगों ने भारत की रीढ़ को संभाल के रखा था। वरना वो जो धचका लगा है, मनमोहन सिंह से जब बात हुई राहुल गांधी की फ़ोन पर कि ऐसे ऐसे नोटबंदी हो गई, तो उन्होंने कहा बिग डिज़ास्टर। तो ये तो इनकी आदत है। बहरहाल अब आपके सामने खबर ये आई दोस्तों कि इन्होंने 15 लाख लोगों से ताल्लुकात बनाए, मतलब बातचीत की। अभी हमें तो पता नहीं चला। मोदी जी जब मन की बात रेडियो पे करते हैं, पूरे देश को पता है, पूरी दुनिया को पता चल जाता है। लेकिन 15 लाख लोगों में कौन सी यूनिवर्सिटीज़ थे, कौन से NGOs थे, किससे बातचीत कब में कर ली, बस कुछ भी बोल दिया। डिजिटल युग है, अभी तो कहते हैं डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, इसमें तो झूठ पकड़े जाते हैं ना मोदी जी। अब आप फिर इस तरह की बात कर रहे हैं, और फिर डाटा आपका PM ऑफिस दे नहीं रहा है। तो दोस्तों बात यह है, दरअसल नेताओं को, ये सत्ता पक्ष के नहीं, विपक्ष के नेताओं को भी ये पता चल गया है कि ये लोग जो है ना भूल जाते हैं सब बातें। इनके सामने कोई भी बात करो, वो सिलेंडर की बात कह के गए थे अमित शाह जी, वो पुराने तो किसी प्रदेश में, वहाँ तो हुआ नहीं, कश्मीर में फिर कहने लगे वो सिलेंडर मिलते नहीं, कि दिवाली पे मिलेंगे, वो ईद बकरीद पे भी सिलेंडर बांट दिए उन्होंने, वो मिलते ही नहीं है वो। तो दोस्तों बात यह है कि नेताओं का काम है जुमलेबाजी करना। 15 लाख लोगों से बात हो या 15 लाख रुपए की बात हो, वो हालांकि मैंने शुरू में आपको बताई, लेकिन हैरत की बात यह है कि आप और हम बेवकूफ़ कितनी बार बनेंगे। वो ये कहा जाता कि एक बार बेवकूफ़ बनता, दोबारा तो फिर वो उसकी गलती उसकी खुद की होती, तो बेवकूफ़ क्यों बना, ठीक है ना। तो दोस्तों 15 लाख या 15 लाख लोगों की इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई नहीं है। अलबत्ता 2047 के उस जुमले में आप रह सकते हैं। 10, 12, 11 साल, ये 11वां साल शुरू हो चुका है। देश की अर्थव्यवस्था के हालात क्या हैं वो तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं। एक लाइन बता देता हूँ, मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। जब 10 बरस मनमोहन सिंह ने कार्यकाल अपना किया, तो अटल बिहारी वाजपेयी से जब सरकार ली थी 2004 में, तो मालूम है हमारी कितनी इकोनॉमी अर्थव्यवस्था थी, $1 ट्रिलियन। 1000 अरब डॉलर का 1 ट्रिलियन होता है, 750 बिलियन डॉलर हमारी अर्थव्यवस्था थी अटल बिहारी वाजपेयी का जब कार्यकाल खत्म हुआ। मनमोहन सिंह जब 10 साल करके गए तो 2.25 ट्रिलियन करके गए थे, और अब ये 11 साल होने वाले हैं, 3, 3.25, 3.5 के बीच में अटके हुए हैं। हालात वहीं के वहीं, असमानता बहुत ज़्यादा फैल रही है। अब आपके सामने फिर वही रोना शुरू कर दूंगा। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।